नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन जब बात आती है ज्येष्ठ अमावस्या की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शनि दोष शांत होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। लेकिन अगर इस दिन कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो जीवन में परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। तो आखिर मई महीने में ज्येष्ठ अमावस्या कब है, इसका शुभ समय क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से उपाय आपके भाग्य को चमका सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अमावस्या मई महीने में पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 15 मई 2026 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 14 मई की रात से और इसका समापन 15 मई की देर रात तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार उदया तिथि को मानते हुए 15 मई को ही ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और पूजा की जाएगी। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या को पितरों की शांति और शनि कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों को जल अर्पित करता है, दान पुण्य करता है और गरीबों की सहायता करता है, तो उसके जीवन की कई बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है या शनि की साढ़ेसाती और धैर्य चल रही होती है, उन्हें इस दिन विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार दुख और परेशानियों से घिरा हुआ था। उसके घर में धन नहीं टिकता था, हर काम बिगड़ जाता था और परिवार में हमेशा कलह बनी रहती थी। तब एक संत ने उसे बताया कि उसके पितर उससे नाराज हैं। संत ने उसे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने और गरीबों को भोजन कराने की सलाह दी। उस व्यक्ति ने पूरे श्रद्धा भाव से अमावस्या के दिन पूजा की, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया और पितरों को जल अर्पित किया। कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में उसके जीवन की परेशानियां दूर होने लगीं, घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसका जीवन बदल गया। इसीलिए आज भी लोग ज्येष्ठ अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। अब बात करते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की सही पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनें, फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने पितरों का ध्यान करते हुए तिल मिश्रित जल अर्पित करें। अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव की पूजा करें, काले तिल और तेल अर्पित करें। इसके साथ ही गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंद लोगों को दान दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि दोष कम होने लगता है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कुछ कामों को अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी गरीब या बुजुर्ग को खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं, इसलिए इस दिन क्रोध और गलत विचारों से दूर रहना चाहिए। अगर आपके घर में धन की कमी रहती है तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर करें। रात के समय घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा काले तिल और 1 रुपए का सिक्का किसी गरीब को दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या साढ़ेसाती चल रही है तो इस दिन शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों का तेल चढ़ाएं, काले कुत्ते या काली गाय को रोटी खिलाएं। यह उपाय बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र दिन माना जाता है जब इंसान अपने पितरों को याद करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि कभी कम नहीं होती। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में अशांति रहती है या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जरूर करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी पूजा आपके जीवन की बड़ी
परेशानियों को दूर कर दे। और दोस्तों, धर्म और आस्था का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान और अपने पितरों को याद करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए इस पवित्र दिन दान करें, जरूरतमंदों की मदद करें, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें और मन में अच्छे विचार रखें। याद रखिए, अच्छे कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पूजा होते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही धार्मिक, रहस्यमयी, ज्योतिष और व्रत त्योहारों से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय शनिदेव, जय श्री राम। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होता है और इसी से हमें ऐसे और वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।